हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज देखिए हम लोग समतुल्य लेंस के फोकस दूरी को सत्यापित करेंगे। बिहार बोर्ड में मतलब 1 साल 2 साल बीच कर करके आते ही रहता है। और देखिए जैसा कि लिख दिए हैं, सूत्र भी है और चित्र भी बनाया हुआ है। इसको सही तरीके से हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किए कि इसमें दो उत्तल लेंस को लिए, एक L1 को लिए, एक L2 के लिए। अब इससे क्या हुआ ना कि एक वस्तु को रखे यहाँ। अब वस्तु से प्रकाश के किरण गया तो क्या हुआ कि इसमें दो स्थिति बनता है और दोनों स्थिति से चलेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे ना कि पहला स्थिति में हम क्या करते हैं कि दूसरे को हम छोड़ देते हैं, दूसरे लेंस जो है उसको हम ना मानते हैं कि लेंस नहीं है दूसरा। अब दूसरा लेंस नहीं है तब क्या होगा कंडीशन, दूसरा लेंस के मान लो वो डैश है तो पहला स्थिति में चलेंगे तो पहला स्थिति में ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, तो वस्तु से वस्तु दूरी क्या होता है, यू होता है। तो यू देखो हम यहाँ से नापेंगे तो यू होगा यहाँ से दूरी, वस्तु दूरी को यू भी लिख सकते हैं, लिख दिए यहाँ पर बता दिए। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बनता है। यदि इसको हम नहीं लेंगे, L2 लेंस नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता। तो आई डैश पर बनता तो आई से मापेंगे यहाँ से बीच की दूरी, तो यहाँ से और यहाँ दूरी जो है भी डैश हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, भी डैश हो गया। अब उसी प्रकार से एक बार तो L1 के साथ चले, L1 को लेकर के चले L2 को ना मानते हुए, और फिर एक बार L2 को चलेंगे L1 के ना मानते हुए, और दो स्थिति बना करके हम सिद्ध कर देंगे। तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा लिखते हैं, इसका पहचान लिखेंगे और सत्यापित कर देंगे। देखिए बहुत आसान तरीका से हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर, ये माना दो उत्तल लेंस L1 तथा L2 को लिए जो एक दूसरे से सटा हुआ है, जो एक दूसरे से सटा हुआ है, लिख दिए। अब देखिए हम कंडीशन लेकर के चलते हैं। हम लोग लेंस सूत्र को जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहां पर लिखेंगे लेंस सूत्र लिख दिए छोटू, ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, 10 क्लास में ही पढ़ लिए थे। अब देखिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यदि ई वाला नहीं होता, ई लेंस जो ऊपट्टी वाला है उसको हम मान लेते हैं एक बार कि नहीं होता, तो इसका प्रतिबिंब, इसका जो ये वस्तु है इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता। आई डैश पर बनेगा तो इस हिसाब से यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो गया, भी डैश हो गया, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी भी डैश हो गया। तो इसके कंडीशन क्या बनेगा, हम बैठाएंगे तो 1/f1 लेते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर दो गो लेंस है तो दो गो फोकस दूरी होगा, तो पहला फोकस दूरी को f1 ले लिया और दूसरा फोकस दूरी को f2 ले लेंगे। तो 1/f1 बराबर हो जाएगा 1/v। तो इसका जो प्रतिबिंब है ये आई डैश बन रहा है, तो आई डैश बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब दूरी भी डैश हो गया, तो 1/v डैश हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u, u के जगह u ठीक है तो 1/u लिख दिए। इसको लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट बना लिए। कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आराम से देखिए। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर लिखेंगे L2 के साथ, यहां पर चले हैं L1 के साथ। लेंस L1 के लिए यहां पर लिख भी सकते हो बगल में, लेंस L1 के लिए आराम से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसी प्रकार से चलते हैं पुनः लेंस L2 के लिए। अब L2 के लिए हैं तो L2 के लिए हैं तो L1 को नगण्य मान लेंगे, यानी L1 नहीं हो। जब हम L2 के साथ चलते हैं तो L1 को ना मानेंगे, तो इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं, जब L2 लेंस को
लिए तो हम L1 को ना मानते हैं, मानते हैं, यानी L1 को हटा दिए, मतलब कुछ पल के लिए देख लिए कि L1 नहीं है, L2 को माने तो हम L1 को ना मानते हैं, L1 को लिए थे, L2 को हटा दिए थे। यही दो कंडीशन पर इसका काम होता है। अब L2 के लिए तो L1 मान लो कि कुछ पल के लिए नहीं है, तो यहाँ पर इसको माने तो ये जो प्रतिबिंब जो L1 से बना था, प्रतिबिंब I डैश, तो ई L1 से बना था प्रतिबिंब, तो L2 के लिए ई अभी हटा देंगे, इसको ना मानेंगे, तो ई जो है L2 लेंस, इसके लिए ई वस्तु के काम करेगा, और वस्तु के काम करेगा तो इसका प्रतिबिंब I डैश का प्रतिबिंब I बनेगा, I डैश का प्रतिबिंब I बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा, मतलब क्या, ध्रुव से मापेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा ये, और प्रतिबिंब वस्तु ध्रुव से नापेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार ये जो I डैश है यहाँ पर ही कार्य कर रहा है, किसके लिए, L2 के लिए कार्य कर रहा है, यहाँ पर वस्तु के तरह, L2 के लिए I डैश जो है वस्तु के तरह कार्य कर रहा है, तो ये वस्तु दूरी बन जाएगा V डैश, और ये बन जाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए यहाँ पर मान लिए, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ही 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1/V कौन होगा, 1/V हो जाएगा कौन, E हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर L2 के लिए बन रहा है E ने, V डैश ने, V ने बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U, तो 1/U यहाँ पर वस्तु की तरह कार्य कर रहा है I डैश, तो यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक वस्तु हो गया कौन, V डैश हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V डैश। इसको बना लो समीकरण सेकेंड। अब चलेंगे समीकरण, दो समीकरण बन गया, तो क्या करेंगे, किसी भी समीकरण का ये नियम होता है, यदि दो समीकरण हो तो दोनों समीकरण का दायां पक्ष दायां साइड दाएं के साथ जुड़ता या घटता है, और बायां पक्ष बायां के साथ जुड़ता या घटता है, और इस प्रकार से ये सत्यापित हो जाएगा। देखिएगा, तो इसका इस साइड जोड़ेंगे और उसका उस साइड जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को, तो ये पटी की पटी लग जोड़ो, तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश। देखो इस ई वाला ई लिख दिए और फिर ई वाला लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, ई वाला के जोड़े, ई साइड के ई साइड और उस साइड के उस साइड। अब देखो क्या होता है आगे, आराम से सिद्ध हो जाता है, ई वाला कोई परेशानी नहीं। देखो प्लस में है, आई माइनस में, दोनों कट गया, काट दो। अब इसको सजा के लिख दो, इसको सजा के लिखेंगे तो हो जाएगा 1/V माइनस 1/U लिख दिए, माइनस में था सजा दिए। अब ये वाला लिखो ऊपटी, तो लिखेंगे तो हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2, 1/V माइनस 1/U किसके बराबर है, 1/F के, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। अब एलसीएम ले लो, तो 1/, सीधे देखिए यहीं पर हो गया आप लोग का सीध हो गया है, आ गया है, प्रूव्ड हो गया यहीं पर, इसके आगे भी कर सकते हैं थोड़ा सा एलसीएम लेके। तो 1/F बराबर एलसीएम लेंगे तो F1 इंटू F2 कट जाएगा, तो F2 हो जाएगा F1 प्लस F2। ये भी दे सकता है या तो उलट के भी दे सकता है, तो उलट के देखिए, इधर उल्टेंगे तो उधर भी उलट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा फाइनली, F बराबर हो जाएगा F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2।
ये उत्तल लेंस के लिए है, दो उत्तल लेंस के लिए, दोनों लेंस उत्तल हो, दोनों लेंस उत्तल हो तब प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखिए फाइनली हो गया। तो इसमें एक L1 था, एक L2 था, दो लेंस लिए, तो एक बार L1 से हम प्रतिबिंब बनाए और एक बार L2 से प्रतिबिंब बनाए, और दोनों से चल करके एक बार L1 से प्रतिबिंब बन रहा था तो L2 को हम नगण्य मान लिए थे कि L2 लेंस है ये नहीं है। अब उसके बाद L2 से हम प्रतिबिंब बनाए तो L1 को नगण्य मान लिए कि L1 है ये नहीं है, और यही कंडीशन पर, दो कंडीशन पर काम किए और समतुल्य लेंस के फोकस दूरी को सत्यापित कर दिए। धन्यवाद, अगेन वीडियो देंगे। लव यू, बाय बाय।